हम भी कोशिश करते हैं कि हम सादगी से गुजारें, लेकिन हमारी सादगी जो है वो आउट ऑफ हैंड हो चुकी हुई है। बहरहाल कंजूसी से ही जिंदगी बनाई, चाहे कितना भी इंसान के पास क्यों ना हो, तंगी करे तो बनता है, वरना सब इंसान खा पी के उड़ा देता है ऑनेस्टली। तो सरफे से ही गुजारा किया, ध्यान से ही खर्चा। अब थोड़ा है कि बच्चों के लिए, ग्रैंड किड्स के लिए खर्च लेते हैं, जी खोल के जो दिल करे हर चीज़ खरीद लेते हैं। तो कभी ये नहीं किया कि हमारा है या बच्चों का है, या वो पैसा दें या हम दें, ये बात नहीं है। बच्चे जो दे दें अपनी चीज़ के भी ठीक है, या हम कह देते हैं चलो आधे दे दो या चलो ना दो। अभी तक उनको पेरेंट्स की एक सपोर्ट जो है वो हासिल है। तो बिल्ड करने का ये हमने अब्बा जान से सीखा, कुछ इनहेरिट किया। और हमने नक्शे भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के यहाँ पर भी बनाए हुए हैं, ऐसे नक्शे जो काउंसिल में अप्रूव नहीं हुए और अर्जेंटली बनाने थे। हमने दिन रात लगा के 3 दिन में वो नक्शे बनाए, वो जमा हुए। और हम तो कोई ऐसे उस फील्ड में पढ़े लिखे भी नहीं है कि हमें आता हो। वो जमा कराए गए और वो अप्रूव हो गए, और वो बिल्डिंगें जो हैं वो अब बन रही हैं, प्रोसेस में हैं। तो तो चाहे आपको जितना मर्जी जाए, लेकिन पैसा दरकार होता है उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए। तो ये जो कुछ आप आसपास देख रहे हैं ये हमने बनवाया हुआ है। बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉजी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्यूरेबल नहीं है, लेकिन एक नीड के लिए, एक ज़रूरत के लिए वो हमारे लिए वो गुजारा कर रही हैं हमारे साथ। और हमने बहुत फैंसी शैंसी वो चीज़ें नहीं करवाई, बहुत महंगी नहीं लगवाई। तो एक मुनासिब रकम में एवरेज घर जो है ये बना हुआ है। खाली खाली घर है, हमें बहुत ज़्यादा भरा भरा घर जो है वो पसंद नहीं है। दीवारों पे भी कुछ टांगना पसंद नहीं है, यहाँ तक कि हमने कभी कैलेंडर भी नहीं टांगा है। तो ये एक प्रेयर रूम है। आदमी जब आए, हजरात आए, तो हमारे घर के बैठने उठने का निज़ाम यह है कि अगर तो एक फैमिली आती है तो एक ही सिटिंग रूम में मर्द एक तरफ बैठ जाते हैं, औरतें दूसरी तरफ बैठ जाती हैं, या लेडीज़ किचन में होती हैं, हजरात जो हैं वो यहाँ होते हैं इधर सिटिंग रूम में। लेकिन बाज़ दफ़ा 2 फैमिलीज़ आ जाती हैं, तो जब 2 फैमिलीज़ हों हम एक साथ नहीं बैठते। हम मर्दों को इधर भेज देते हैं इस कमरे में, वो बैठते हैं हजरात, और लेडीज़ जो हैं वो उधर बैठती हैं, क्योंकि किचन उधर है, उनके साथ बच्चे होते हैं, और फिर वो उधर चल फिर सकती हैं, बातचीत हमारे साथ कर सकती हैं। तो इधर भेजना तो उनको अलग से बंद कर देना है। तो ये कमरा ऐसा है जिसमें हम हजरात को बिठा लेते हैं, लेकिन ये प्रेयर रूम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि काबा बिल्कुल इस तरफ को है, और इधर जिसने बैठ के पढ़नी है, जो खड़ा होके ना पढ़ सके, वो इधर पढ़ लेता है। तो ये बिछा ही रहता है हर वक्त। तो शैतान भी हमारा तो मुसलमान हो गया होगा पढ़ पढ़ के नमाजें इसके ऊपर तो बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल रहता है ये। इस तरह बच्चों को भी नज़र आता है, बच्चों को भी पता लगता है। आते हैं इधर, ये जो ड्रॉवर है ये देखें, इसमें टोपियां हैं, उनको पता है, आगे निकालेंगे छोटे छोटे, इस पर खड़े हो जाएंगे जो भी वक्त हो, खुद ही अपनी नमाज अपनी तरफ से पढ़ के चले जाते हैं। अमानी को भी पता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं घरों में। तो ऐसा कमरा ज़रूर हो जो एक तरफ को हट के हो, जैसे हम गुजरते हैं जब तो इधर से गुजरते हैं, दरवाज़ा तो इस तरफ है, तो ये एक हिस्सा है जो साफ़ सुथरा अलग से रहता है। बहुत से लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये जानवर रखे हुए या चीज़ें रखी हैं, तो हमेशा हम कहीं सुनी पे नहीं जाते, हम दीन को पढ़ते हैं, या जो हदीस की किताबें हैं सहा-सित्ता की, उसमें से रेफरेंस हमें मिले, या कुरान मजीद में कुछ ना कुछ उस बारा लिखा हो, तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं, ऐसी कहीं सुनी पे नहीं। तो दीन ये कहता है कि जो जाए नमाज है, जो नमाज पढ़ने वाली जगह है, उसमें चीज़ें ना बनी हुई हों, ताकि ध्यान भटके नहीं, यहाँ तक हमें पता है। लेकिन हर जाए नमाज पे ये कुछ बना होता है। ये नामुमकिन है कि नमाज के दौरान आपका ध्यान ना भटके। ये चीज़ें जो रखी हुई हैं इधर उधर, ये तो आपकी दुनिया में भी फिर रही हैं। आप अगर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं तो परिंदा आके बैठता है, तो इससे थोड़ी नमाज ख़राब हो जाएगी। तो वैसे ही ये बंदा बशर है, अल्लाह ताला इतना मार्जिन देता है, और अल्लाह ताला कहता है मैं वैसा हूँ जैसा मुझे समझो। तो बहुत ज़्यादा उसको सख्त ना समझा करें, बख्शने वाला, देने वाला तो वो है। छोटी मोटी कोताही जो है उस पर ना फोकस किया करें। इंसान तो बड़ी बड़ी गलतियां करता है, पहले नज़र उस पर डालनी चाहिए। तो ये मामूली चीज़ें हैं, और इससे ना हमें डर लगता है कि हमें कोई टोकता है या हम गलत करते हैं तो हम इस चीज़ को छुपाएं, ये बात नहीं है। हम एक बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं, और हमारी पर्सनैलिटी जो है वो एक सी थ्रू पर्सनैलिटी है। हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बात, हमारी ज़ुबान सबके सामने है, कौन है, कैसा है, क्या है, इस घर के एक एक फ़र्द को हमारे साथी जो हैं वो जानते हैं।
हमें जानते हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं और हम उनसे करते हैं। तो सारे जो यूट्यूब पे आने वाले कमेंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं, एक एक पढ़ते हैं। उसका कोई एक कमेंट ऐसा नहीं है साथी का कि उसकी बात हम तक ना पहुंची हो। हाँ, दूसरे पेज पर जाकर हमको जवाब देना पड़ता है ढूंढ के कमेंट को। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है, इतना वक्त नहीं होता है। हम अपने टाइम से स्ट्रगल करते हैं, बहुत मुश्किल है। अब बेटी ने खाना खाना है, वो सिर्फ सुबह ही खाती है 11 बजे से पहले। उसके बाद सारा दिन वो फाका करेगी क्योंकि उसने वेट लूज करना है, तो उसने पकाना है और खाना है। तो अब वो वेट कर रही है हमारा कि हम बच्चे को देखें तो वो पका ले और खा ले। तो अमानी जो है, ये देखें, ये चोट लगे ना बच्चों को, तो ये हमने फ्रीजर्स में रखे हुए हैं लगाने के लिए कि वो जो बम्प सा बन जाता है वो ना बने। तो ये फ्रीजर से निकाल के लाई है। तो घर के बारे में बताएं कि सबसे जो बुरी बात हमें एक घर में लगती है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो होटल में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ये है कि बिल्कुल आपके कमरे में ही आपके वॉशरूम का दरवाज़ा खुले। हमें लगता है हम टॉयलेट में पड़े हुए, ऑनेस्टली हमें सांस नहीं आता है। टॉयलेट या बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो कमरे में नहीं खुलना चाहिए। एक तो यह है कि वो वेट एरियाज़ हैं, वहाँ से पाँव गीले निकलते ही निकलते हैं। आप वज़ू करके भी निकलें, नहा के भी निकलें, कुछ भी है, वो जगह अलग होनी चाहिए। और होनी कैसे चाहिए वो हम आपको पेंसिल से भी ड्रॉ करके बता देंगे कि आप किस तरह पर बिल्ड करेंगे। 2 बेडरूम्स के दरमियान जो है वो बाथरूम किस तरह आए। और हम इस चीज़ के भी कायल नहीं हैं कि हर बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम हो। बाथरूम एक मेंटेनेंस चाहता है और हर बच्चा जो है वो आपका बाथरूम साफ नहीं करेगा। तो 2 बेडरूम्स के साथ एक बाथरूम ठीक है, या 3 बेडरूम्स के साथ भी एक बाथरूम ठीक है। जो टॉयलेट अलग हो, बाथरूम अलग हो, जो मेन एरिया का बाथरूम है वो ऐसा होना चाहिए। 3 बाथरूम से एक बड़े घर में बहुत काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा ना हो कि एक गेस्ट्स के लिए हो कि वो आए यूज़ कर लें, साफ़ सुथरा हो, घर वाले भी यूज़ करें। और घर ऐसा होना चाहिए कि किसी वक्त भी कोई आ जाए, बाथरूम्स आपके साफ़ हों, अलमारियाँ आपकी साफ़ हों, कमरे आपके साफ़ हों। ये नहीं कि सब लगुदड़ पगुदड़ जो है वो अंदर भरा, सिटिंग रूम साफ़ किया, मेहमान को बिठाया, रुखसत किया। यहाँ पर साथी ये भी कहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता नहीं है। तो हमारे घर बहुत मेहमानदारी थी। हमारे घर मोस्टली सारा दिन के लिए मेहमान आते थे। हमारे घर कोई घंटे 2 घंटे के लिए विजिट करने नहीं आता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया और चला गया। सुबह आते लंच से पहले 11-12 बजे और रात के 1 बजे उनका जाना होता था। तो डे यहाँ स्पेंड करने के लिए लोग आते हैं और कंफर्टेबल मेहमान रहते हैं। घर आके चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, बाग की सैर करते हैं, पिकनिक की तरह आते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह बहुत ज़्यादा मेहमानों का आना जाना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे काम पीछे रह जाते हैं। तो सारा ये जो मिलना मिलाना है वो हम एक दिन तो कर सकते थे हफ्ते में, लेकिन हर रोज़ नहीं कर सकते थे। जाने के लिए ये है कि हमें कोई बुलाए तो हम चले जाते हैं, कोई वफात हो, कोई शादी हो तो हम चले जाते हैं, लेकिन ऐसे हम मिलने मिलाने नहीं जाते। आते थे मेहमान, कोविड की वजह से बिल्कुल नहीं आए। अम्मी ज़ईफ़ हैं, कभी एक बच्ची प्रेग्नेंट थी, कभी दूसरी बच्ची प्रेग्नेंट थी, छोटे छोटे बच्चे थे, अंडर 5 इयर्स 4 बच्चे, और आप मिलना मिलाना कर रहे हैं। आपको फिर खुदा खौफी होनी चाहिए कि आपकी जान पर बहुत सारा बोझ है, जिम्मेदारी है उन जानों का जो अपने आप पर इख्तियार नहीं रखती। आप कोविड लगवा के घर आ जाएं, बच्चा किस हालत में होता है, क्या होता है, अभी वैक्सीनेटेड भी नहीं है, अम्मी इतनी बूढ़ी हैं, बीमारी हम लगवा लाएं तो उनको देखेगा कौन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हम बचे हैं। इस वजह से हमारे घर में बहुत लिमिटेड आना जाना रहा है। कोविड के दिनों में तो किसी का भी नहीं था, लेकिन 3 इयर्स हमने कोई जाना आना, कोई मिलना मिलाना नहीं किया है। और उसके बाद जब हम सब वैक्सीनेटेड थे, सब सेफ थे, निकलते हैं, जाते हैं, अगर कहीं जाएं भी मस्जिद वगैरह तो हम मास्क में होते हैं, मास्क के बगैर नहीं जाते। अब भी अम्मी की वजह से सब जो घर में सर्विसेज वगैरह आती हैं, काम करने वाले आते हैं, वर्कर्स आते हैं, सब मास्क में आते हैं घर के अंदर अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली अल्लाह के फ़ज़ल से, महज अल्लाह के फ़ज़ल से बची रही है। हम में से किसी को कोविड नहीं हुआ और अल्लाह ना करे कि हो। और हमारे घर में आप सब जानते हैं कि 3 डॉक्टर्स हैं जो कि ऐसे इदारों में काम करते हैं जो फुल ऑफ कोविड हैं। तो मास्क यूज़ किया है जो कि रिकमेंडेड था स्पेशली कोविड के लिए। हमेशा बातें इतनी सारी इकट्ठी हुई हुई हैं क्योंकि बहुत अरसे से कोई टॉक नहीं की। तो इस तरह का कमरा जो है ये हमें बहुत पसंद है। सिटिंग रूम इसी तरह 2 हों, या एक फैमिली रूम हो, एक सिटिंग रूम हो,
कि आप खुद भी वहाँ बैठ सकें, आपके मेहमान भी वहाँ बैठ सकें, बच्चे भी वहाँ खेल सकें, और सबके लिए जाहिर है जगह दरकार है। ज़मीन इतनी बड़ी हो तो आप ये सब कुछ करें। तो जो भी घर आप बनाएं उसको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना बनाएं। एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उसकी सीलिंग 9 फुट की रखें कम अज़ कम। छत नीची होने से घर बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा लगता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो कम अज़ कम 9 फुट की सीलिंग हो। और हमसे ऑनेस्टली उस घर में शायद कभी ना रहा जाए जिसकी सीलिंग 9 फुट से कम हो। तो इसकी 9 फुट करीबन सीलिंग है। और ये देखिए पंखे जो हैं उस तक हमारा हाथ नहीं पहुंचता है, बहुत दूर है। और अच्छे हैं पंखे भी, बहुत अच्छे ऊंचे हैं, वरना तो हर वक्त डर ही लगा रहता है। फिर बेड पर बच्चा खड़ा हो जाता है अगर बेड है नीचे। तो जब आप पंखा लगाते हैं तो हमेशा मेक श्योर करें कि वो ऐसी जगह पे ना हो जो बिस्तर के बिल्कुल ऊपर आ रही हो, या आपकी छतें ऊंची हो कि पंखा ऊंचा हो। तो बच्चा जो है वो उसको टकरा ना जाए, हाथ ऊपर करे तो लग ना जाए, या किसी लंबे इंसान का चलते चलते हाथ ऊंचा हो तो पंखे में ना लग जाए। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ध्यान करने वाली हैं। तो हमेशा सीलिंग्स जो हैं वो ऊंची रखें, नीची ना रखें। फिर यह है कि हम टॉयलेट का दरवाज़ा या बाथरूम का दरवाज़ा नहीं पसंद करते, तो इस तरह से हमने ये वार्डरोब बनाई हुई है। हमारे पास इतनी ऑप्शन तो नहीं थी क्योंकि लिमिटेड एरिया था हमारे पास वर्क करने के लिए, तो उसमें ही हमने काम करना था। अगर हमें आज़ादी दी जाती कि आप अपने नक्शे पर घर बना लें तो हम बहुत मुमकिन है कि इससे मुख्तलिफ बनाते और अपनी पसंद का बनाते, लेकिन बनाया था वो बेच दिया। ये वाला जो है ये फिर एक्सटेंड किया, यहाँ तक था, यहाँ तक ये घर बंद होता था। तो ये मास्टर बेडरूम था जब हम इस घर में आए हैं। तो इसके आगे ये जो एरियाज़ हैं ये हमने फिर खुद बनवाए, और आगे भी हमारा इरादा था बनाने का, लेकिन बस अब हिम्मत नहीं है कि 8-8 महीने जो है वो मेस में हम पड़े रहें, हर चीज़ डस्टी हो और मज़दूर जो है वो काम करते रहें, बहुत देर लगती है, थक गए। तो ये हमारी जो है ये अलमारी है देखें, और ये जो है ये मियाँ साहब के कपड़े हैं। पैंट्स जो हैं वो उनकी उधर उस अलमारी में होती हैं, ब्रीफ केस वगैरह भी उधर होता है। इधर उन्होंने, आप क्या खा रही हैं? ये नहीं खाने वाली चीज़ ना, खाने वाली चीज़ लॉली थोड़ी है ये, आपके सर की क्लिप है ना ना ना। हाँ लॉली खानी है, कुछ दे दो ना खाने के लिए, जाओ जाओ खाने के लिए, गर्मी लग रही है उसको, उतार दो। ये जो है ना ये सारा कुछ यहाँ से बखेर जाती है, हम सारा वक्त यहाँ समेटते रहते हैं। इनको पता है कि हमारे हाथ में क्लिप है, मुंह में नहीं डालना। ओह मामा लगा दें प्लीज, नानो काम कर लें थोड़ा सा। तो हमारे कपड़े एक दफ़ा भी आप गलत डिटर्जेंट यूज़ कर लें कपड़ा बर्बाद हो जाता है। हम ओमो का जो लिक्विड है वो यूज़ करते रहे हैं बहुत अरसे तक, हमने शायद 2 ही मेन यूज़ किए हैं। बहुत पुराने कपड़े, ये तो हम रोज़ पहन लेते हैं ये वाला, और सारे देखें कुछ नहीं बिगड़ा है ना, बिगड़ता है बिल्कुल भी नहीं, और सारा ये प्योर कॉटन है। ये देखें कैसा सुर्ख का सुर्ख है, बल्कि इसका तो रंग आ भी नहीं रहा ठीक, इसमें अब जरा बेहतर आया है। कोई कपड़ा फेड नहीं हुआ है, कोई ख़राब नहीं हुआ है, रोज़ के धुलते हैं, रोज़ के हम पहनते हैं। ये देखें, तो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, एक दफ़ा हमने गलत डाल दिया था, शायद नाम नहीं हमें पता अब याद, एक वॉश के बाद सारी कमीज़ें ख़राब थी, लगता था फेड हो गई, ऊपर से ऐसे फिर गया कोई धुआं सा उसके ऊपर। तो ये देखें, ये तो छोड़ें आप, ये देखें हमारी नाइटीज़ जो हैं रोज़ हम पहनते हैं, रोज़ होते हैं, ये वाली ऊपर वाली जो है और ये वाली जो है, कुछ नहीं इनका हिला है, बिल्कुल वैसी की वैसी है, सारी नई की नई है और रोज़ धुलने वाली है। 100 दफ़ा तो ये धुल चुकी होंगी। ये हमारे ब्लैंकेट्स हैं कॉटन के, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये हमने रखे हुए हैं बच्चों के लिए, और वो जो है वो शादी ब्याह के, इनके वेडिंग के, वलीमे के ड्रेसेस हैं, बेटी के होंगे शायद। ये मिसलेनियस का खाना होता है, ये ऐसा होता है कि हम इसको मूव कर देंगे जब भी हमें, जैसे छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो अभी कहीं जाने वाली हैं। ये रोब है, हमने पहना हुआ था, उतारा हुआ है, आई थिंक साथियों ने पूछना है ब्रांड इतना ये भारी है तो दिखाएं, ये देखें, ये हमने यहाँ रखा हुआ है, अब धो ही लेंगे इसको। ये कंबल है जो हम रात को रजाई के ऊपर डालते हैं, हमें सर्दी लगती है। ये हमने अभी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर रखनी है कि क्या करना है क्या नहीं। और ये सारे हमारे रोब्स हैं जो हम पहनते हैं,
बच्चे भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। ये सारे इधर बैग्स हैं जो हमने रखे हुए हैं, यूज़ करते हैं, कभी कभी नहीं करते। कोई ऐसे बैग शैग पर्सन नहीं है, बस जो है सो है। और ये सारी जो है ये ऊपर ओढ़ने वाली चादरियाँ हैं, हैट्स हैं। ये एंग्री बर्ड्स हैं, ये यादगार हैं एक ट्रैवल की, इस तरह पर है। और ये अलमारी हमने बनाई है, छोटी सी बनाई है, क्योंकि हम चाहते थे खुला खुला सब कुछ बने। और ये हमने जो कपड़े पहने हैं ये दिखा दें। साथियों ने कहा कि जो पहना होता है जब कुकिंग दिखाती हैं तो आप वो भी दिखाया करें। तो ये हमने पहना हुआ है मरीना, फौरन से ही ये प्रिंट आते ही सोल्ड आउट हुआ। और ये पीछे से लंबा है देखें, और आगे से छोटा है, और नीचे से काफ़ी चौड़ा है। बड़ा प्यारा लगता है ऐसे चलते फिरते, क्योंकि ये झुलझुल करता कपड़ा है। बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। और इसके आस्तीनों पे ये देखें कैसे ये लगा हुआ है, आपको ऐसे प्रिंट ठीक से दिखेगा। ये देखें तो कपड़ा देखें कितना अच्छा। और इसको इस्त्री विस्त्री हमने कभी नहीं किया। तो ये जो शिकने विकने आपको इधर लटके हुए कपड़ों में भी दिखाई दे रही हैं, ये सब ख़त्म हो जाती हैं जब आप पहनते हैं। तो ये सीधा हो जाता है, जैसे ये हुआ है। देखा क्या इसका फ्लो है, फॉल है, कमाल का कपड़ा। ये देखें, अब ये देखें हमारी सफाइयों का हाल। 1 सेकंड में आती हैं, बर्बाद कर जाती हैं। नहीं ये नहीं खुलती, ये नहीं खुलती। आप उधर जाके खोलें, उधर नाना अब्बू की अलमारी। ये देखें लाइनें हमारी, हम रोज लगा के जाते हैं, ये रोज टेढ़ी कर देती हैं। नेल पॉलिश भी खोल के फेंक जाती हैं।